हरे कृष्ण एवरीवन। हम भगवत गीता का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गीता का सार। अब इस अध्याय में अब तक हमने 2.1 से लेके 2.38 तक श्लोक पढ़ लिए हैं। इस अध्याय में टोटल 72 श्लोक हैं। 38 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं, जिनमें से 1 से लेके 10 तक के श्लोकों में अर्जुन के डाउट्स का वर्णन है। 11 से लेके 30 तक के श्लोक में ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, और 31 से लेकर 38 तक के श्लोक में कर्म कांड का वर्णन है। अब हम लोग एक नेक्स्ट सेक्शन में एंटर होने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर के, जो है बुद्धि योग। इसको निष्काम कर्म योग भी कहते हैं। तो 39 से ये हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है और 53 तक ये बुद्धि योग ही चलेगा, निष्काम कर्म योग ही चलेगा। इसमें बताया गया है कि कैसे कर्म करें कि हमें कर्मों का कोई रिएक्शन ना लगे, ना पुण्य ना पाप, उसके विषय में चर्चा की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2.39 श्लोक का है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब यहाँ पे ना, पहले हम लोग जो शब्द हमें थोड़ा नए लग रहे हैं, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हमें श्लोक भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एक शब्द आया है वैश्लेषिक। वैश्लेषिक का अर्थ होता है एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल नॉलेज। ओके, एनालिसिस तो समझते हैं ना, किसी चीज के बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में ज्यादा जानना, वैश्लेषिक अध्ययन। अब इसमें एक शब्द आया है सांख्य। सांख्य का क्या अर्थ है? सांख्य होता है कोई भी ऐसा ज्ञान जिससे सत्य को पूरे ढंग से समझा जाए। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे भगवान ने, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आज का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे मुझे सांख्य ही नहीं समझ आया कितनी देर तक, कि सांख्य जो शब्द आया इसका अर्थ क्या है। फिर जब मैंने भागवतम पढ़ी, फिर मुझे सांख्य योग समझ आया। तो मुझे ऐसा लगा कि आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो पढ़ रहे हैं समझ तो आया नहीं, चलो 2 पेज पढ़ो भगवत गीता के आगे, चलो समझ तो कुछ आ नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सांख्य का अर्थ है सत्य, सत्य के विषय में जानना। सत्य के विषय में जानना का मतलब क्या है? सत्य के विषय में जानना का मतलब है, जैसे भगवान ने बताया, आत्मा को आग जला नहीं सकती, ये सत्य है ना। पानी आत्मा को भिगो नहीं सकता, सत्य है। आत्मा को उड़ा के नहीं लेके जा सकती, ये भी सत्य है। फिर हमारे जो ये शरीर है, ये ऐसा है जिस प्रकार हमने एक वस्त्र धारण किया हुआ है। जैसे ही हमारा ये वस्त्र पुराना हो जाता है, जब हम उसको उतार देते हैं, इसी प्रकार जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर नया शरीर मिल जाएगा। हमने पढ़ा था ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस प्रकार वस्त्र हमारे पुराने हो जाते हैं, हम नए वस्त्र खरीद लेते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी लगता है कि भाई ये शरीर अब किसी काम का नहीं है, नया शरीर लेते हैं, नया शरीर धारण करते हैं। तो आत्मा ऐसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। फिर हमने पढ़ा कि बॉडी तो इटर्नल है, बॉडी तो टेम्परेरी है, जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो हमेशा से था, है, रहेगा। ये सारी बातें सत्य है कि नहीं है? बताइए। ये अब आपको इतना पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये सब सत्य है? हाँ जी मतलब सत्य है, ठीक है। तो सांख्य का क्या अर्थ है? सांख्य का अर्थ होता है जिसके द्वारा सत्य को पूरे ढंग से समझा जाए, ऐसी फिलॉसफी जिसके द्वारा सत्य को समझा जाए। अब एक और डेफिनेशन नीचे जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ली गई है। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करते हैं। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इजी समझ आ जाएगा। पहले क्या आया कि विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला
सांख्य का अर्थ है। विस्तार से वर्णन करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपके सामने हलवा ला के रख दिया, अब आपके सामने हलवा पड़ा है, आपको पता है इस चीज का नाम हलवा है। अब एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? अब आप पूछो कि ये हलवा बना कैसे है, तो आपको आंसर मिलेगा ये सूजी से, घी से और चीनी से बना। अच्छा, फिर आप पूछोगे अच्छा सूजी, घी और चीनी को किस अनुपात में मिलाया? इस अनुपात में मिलाया। अच्छा, इसमें जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये ड्राई फ्रूट्स हैं। कितने ड्राई फ्रूट्स डाले? इतने डाले। ठीक है। अच्छा, फिर कैसे पकाया? कौन सी चीज को पहले डाला? क्या पानी डाल के उसमें सीधा सूजी डाल दी, हलवा बन गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया। कैसे किया? पहले घी डाला बराबर मात्रा में, उसमें सूजी डाली, फिर उसको हमने पकाया, तो फिर ऐसे ऐसे हलवा बना, और बाद में उसमें चाशनी डाली तो हलवा बना। ठीक है। अब पहला जो आपने हलवे को देखा, ये तो हो गया एक सिंपल, हमें शब्द पता है कि ये हलवा है। अब जो उसको पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में कैसे यूज हुए, कैसा वो हलवा जो है वो फॉर्म में आया, उसका अस्तित्व कैसे आया, ये हो गया विस्तार से वर्णन। क्लियर हुआ? वस्तुओं से विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला विस्तार समझ आ गया? हाँ जी माता। अच्छा, थोड़ा सा ना फिलॉसफी है आज की क्लास में, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछना। ऐसे चाहे भले ही दो श्लोक हो जाए, पर अच्छे से समझना है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो आपने एनालिटिकल नॉलेज किसका मीनिंग बताया था? वर्ड, इस विश्लेषण, वर्ड का मीनिंग विश्लेषण ये शब्द आया ना पीछे, वैश्लेषिक अध्ययन, वैश्लेषिक अध्ययन, इसको एनालिटिकल नॉलेज इंग्लिश में कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो ये समझ आ गया विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। सांख्य का क्या मतलब है? वो ज्ञान जो विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करता है, डिटेल में, पूरा एक चीज को जैसे बाल की खाल निकालना कहते हो ना, वो मतलब। अब आगे लाइन क्या है? सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है। अब शब्द आ गया दर्शन। ठीक है, दर्शन शब्द आया ना। अब दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। अब मैं आपको ना, हालांकि भगवत गीता से इसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दर्शन के ऊपर थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें दर्शन शब्द आपको जगह जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। तो किसी को दर्शन का अर्थ पता है? दर्शन क्या होते हैं? कितने प्रकार के दर्शन होते हैं, कुछ आइडिया है? हम जैसे भगवान के स्वरूप के दर्शन करना। इंट्रोडक्शन या राइट। तो देखो, अब जैसे मैंने दर्शन के विषय में पूछा तो क्या आंसर आया कि जैसे भगवान के दर्शन करना। यहाँ पे वो दर्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किस दर्शन की बात हो रही है? दर्शन, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी सी फिलॉसफी है, लेकिन इतनी सी समझ लेंगे ना, तो आगे कहीं भी किसी ग्रंथ में दर्शन शब्द आएगा तो उसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो, जैसे मनुष्य का मन है ना, वो हमेशा, उसको क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी मतलब जैसे आप लेटे हुए हैं, आपने ऊपर आकाश में तारों को देखा, तो आपको लगता है कि ये तारे कहाँ से आए, इतने सारे क्यों हैं, ये चमकते कैसे हैं, ये रात में क्यों दिखते हैं, ये दिन में क्यों नहीं दिखते? फिर आपके मन में आता है, अरे मेरे को जो मनुष्य की जो शरीर मिला है, ये मेरे हाथ पैर नाक कान ये कैसे बने हैं? किसी के मन में आएगा कि क्या मुझे ये शरीर ऐसे मिला है कि एक दिन बस मैं जन्म लूं, फिर मैं पढ़ाई करूं, फिर बड़ा हो जाऊं, पैसे कमाऊं, शादी करूं, बच्चे हों, फिर अंत में मर जाऊं? क्या यही मेरा पर्पस है दुनिया में आने का? तो हमारे जीवन में ना, हमें जैसे हमें लगेगा ये आकाश, इतना बड़ा आकाश है, कैसे बना? ये समुद्र में पानी कहाँ से आया? तो ये हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? क्यूरियोसिटी है किसी ना किसी चीज को जानने की। ठीक है। अब क्यूरियोसिटी है, अब क्यूरियोसिटी हमारे मन के जो अंदर है, अब क्यूरियोसिटी के आंसर, उसका जो उत्तर देना है, उसके लिए कोई ना कोई फिलॉसफी होगी ना जो आपको उत्तर देगी। देयर मस्ट बी सम स्टडी, सम नॉलेज, कोई ऐसी फिलॉसफी होगी जो आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। क्लियर? ठीक है। तो भारत में दो प्रकार के दर्शन है, टू प्रकार की, मतलब टू टाइप्स की फिलॉसफी है। एक को कहते हैं आस्तिक मत, एक को कहते हैं नास्तिक मत। जो आस्तिक मत वाले हैं, ये वेदों को मानते हैं कि जो वेदों में लिखा वो सत्य है, वेदों के ऊपर यकीन करते हैं। और जो नास्तिक मत वाले हैं, वे वेदों के ऊपर यकीन नहीं करते। अब जो आस्तिक मत वाले हैं, उसके अंदर 6 दर्शन आते हैं। उनके नाम है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत।
ये आगे उसके ये समझ लो कि 6 प्रकार के दर्शन है, ये 6 टाइप की फिलोसफीज हैं। और नास्तिक मत में 3 प्रकार के दर्शन आते हैं, बौद्ध, जैन और चार्वाक। क्लियर? तो दर्शन का मतलब जैसे भी हमने सुना कि दर्शन करना किसी का, तो दर्शन का मतलब मैम है क्या मैं एक चीजों। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अभी नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं ना दर्शन के ऊपर ना बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाली हूँ ओके इस क्लास में, इतना ही दर्शन के ऊपर बताएंगे ओके कि ओके एक ओके। लेमैन जब दर्शन पढ़े ना, उसको दर्शन बस समझ आ जाए दर्शन क्या, ये ना समझे कि दर्शन मतलब भगवान का दर्शन। ठीक है? तो अभी क्या है, ये जो दर्शन है, अब दर्शन का मतलब होता है चीजों को देखना। अब हमने किसी चीज को देखा, उसकी एनालिटिकल स्टडी करी, तो इसका मतलब हो गया वो वहां से एक फिलॉसफी का जन्म हुआ ना। तो ये हुआ दर्शन। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ पाए दर्शन के बारे में, एक बार रिपीट कर दूं? जल्दी से अनम्यूट मैम करके ने बताओ। रिपीट कर दो। हाँ जी, माता जी एक बार एक्सप्लेन करना, जैसे किसी चीज को देखा देन। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं। मेरा शरीर कैसे बना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, तारे कैसे बने, क्या नहीं बने। ठीक है? तो इन जिज्ञासाओं को उत्तर देने के लिए कुछ फिलॉसफीज हैं, उन फिलॉसफीज को दर्शन कहा जाता है। अब दर्शन क्या है कि जैसे किसी चीज को देखना, फिर उसकी, जैसे मैंने हलवे को देखा, फिर उसकी एनालिटिकल स्टडी कर दी मैंने कि हलवा बना कैसे। ठीक है? ऐसे किसी चीज का दर्शन करना, फिर उसकी अनुभूति करना, उसके विषय में जानना, उसको फील करना। क्लियर हुआ अभी? अब हाँ दर्शन जी के, माता जी। ठीक है, दर्शन के दो भाग, एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मत वेदों को मानता है, नास्तिक वेदों को नहीं मानता। नास्तिक के 3 भाग हैं, बौद्ध, जैन और चार्वाक। और आस्तिक के 6 भाग हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है? अब दर्शन क्लियर हुआ। दर्शन का मतलब क्या? दीज आर फिलोसफीज, बेसिकली दिस इज फिलोसफी। दिस इज नॉट लाइक कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन की बात नहीं हो रही, ये फिलोसफी की बात हो रही है। और भगवान ने वर्ड कौन सा यूज किया? सांख्य। ये नजर आ रहा है आपको? एशा ते विहिता सांख्य, सांख्य दर्शन यूज हुआ है वर्ड। अब सांख्य क्या क्या मतलब है? सांख्य का मतलब बताते हैं। ये जो 6 फिलोसफी है ना, 6 दर्शन है, ये अलग अलग इनके संत हैं, मुनि हैं, जिनसे ये फिलोसफीज आई हैं। जैसे मीमांसा जैमिनी मुनि से आई है, ये जो आपको सांख्य है, ये भगवान कपिल से आया है, योग पतंजलि से आया है। अब यहाँ पे सांख्य दर्शन की बात हो रही है। सांख्य किसको कहते हैं? सांख्य होता है जिन तत्वों से ये पूरा विश्व बना, ब्रह्मांड बना, आत्मा और परमात्मा का एनालिटिकल स्टडी, इसको कहते हैं सांख्य योग। जैसे पूरा ब्रह्मांड कहाँ से बना है? 24 तत्वों से बना है। ठीक है? 24 तत्व कौन से हैं? ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक मैंने अपनी स्लाइड शेयर, आपको स्क्रीन प्रॉपरली नजर आ रही है ना? यस मैम। राइट, ठीक है। ओके, तो ये क्या है सांख्य दर्शन? सांख्य दर्शन ये बताता है, ये भगवान कपिल, भगवान कपिल कौन है? भगवान कपिल भगवान के अवतार हैं, उनके अवतार हैं कपिल भगवान। ठीक है? तो भगवान कपिल ने ये थ्योरी दी है, उन्होंने बताया है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड 24 एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन से एलिमेंट है ये? प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, ये 5 जो हमारी सेंसेस हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां, मन, और ये मटेरियल एलिमेंट्स, पंच महाभूत, इनसे मिलकर ये सारा संसार बना। इन 24 तत्वों के बारे में डिटेल एनालिसिस भगवान कपिल द्वारा दिया गया है, इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। रिपीट कर देती हूँ, दर्शन समझ आ गया? दर्शन इंडिया में 6 प्रकार के, आपको 2 तरह के दर्शन मिलेंगे, नास्तिक, आस्तिक। नास्तिक वालों के आगे तीन फिलोसफी, 3 पार्ट हैं, और जो आस्तिक वाले हैं उनके 6 प्रकार का दर्शन है। अब इसमें जो सांख्य दर्शन है उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। सांख्य का मतलब क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों से मिलकर बना है। इंग्रेडिएंट्स, जैसे हलवा है, हलवे के इंग्रेडिएंट्स क्या है बताओ? हलवे के क्या क्या तत्व हैं, आप ऐसे समझो, क्या तत्व है हलवे के? घी, सूजी, हाँ, चीनी, पानी।
हाँ, घी, सूजी, पानी, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये हलवे के तत्व हो गए ना, इंग्रेडिएंट्स हो गए जिससे हलवा बना। ठीक है, इसी प्रकार जो पूरा ब्रह्मांड है ये 24 एलिमेंट से मिलके बना है। यहाँ पे 25 इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जब 25 में हम पुरुष को मिला देते हैं तो वो 25 बन जाते हैं। पुरुष क्या है ये डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि ये भागवत की, जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, उसका सेकेंड कैंटो पढ़ेंगे, उस सेकेंड कैंटो में इसको आपको डिटेल में इसका वर्णन मिलेगा। फिर भगवान कपिल ने जो सांख्य दर्शन का वर्णन किया उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगी। बस यहाँ के लिए मोटा मोटा ये समझ लो कि सांख्य का मतलब है आत्मा और परमात्मा की एनालिटिकल स्टडी जो भगवान कपिल ने दी है। तो भगवान उस सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आज की क्लास सिर के ऊपर से जा रही है? भाई कुछ मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ। मेरे को लगता है मैं खुद ही भ्रमित हो जाती होती हूँ जब ऐसे सारे चुप से हो जाए ना। तो यस, वो बस पूनम मैम को गॉट समझ आ रहा है, इट बाकी को नहीं आ रहा। ठीक है, यस मैम गॉट इट देखो भगवत गीता की क्लास में ना ये कुछ पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं था। ये मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शब्द आ गया सांख्य। अब कोई बंदा भगवत गीता पढ़ेगा वो बोलेगा क्या सांख्य लिखा हुआ है। जैसे मुझे नहीं समझ आया 2 साल की सांख्य क्या लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताते हैं। सांख्य मीन्स द फिलोसफी अबाउट सोल। एक फिलोसफी है जो सोल के ऊपर बेस्ड है, आत्मा परमात्मा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब सांख्य का अर्थ समझ में आ रहा है, विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। और सांख्य, किसी का अनम्यूट पे है, 1 मिनट। अब इस लाइन को फिर से पढ़ो। विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो आत्मा के बारे में डिटेल में अगर आपने स्टडी करनी है, कोई फिलॉसफी आपको चाहिए कि मुझे स्टडी करना है, तो कौन सी फिलॉसफी यूज करोगे? सांख्य दर्शन। किसने दिया है? भगवान कपिल ने। क्लियर? ठीक है, थोड़ा टफ है बस, मुझे पता है टफ है, चैट बॉक्स में लिख के आया। बस सांख्य का अर्थ क्या है? चीजों को डिटेल में स्टडी करना, और भगवान ने आत्मा के विषय में अर्जुन को डिटेल में बताया है। इतना तो समझ आया ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहते हैं कि मैंने अब तक तुम्हें अर्जुन सांख्य का बता दिया, सांख्य ज्ञान के विषय में बता दिया, आत्मा के विषय में बहुत कुछ बता दिया। जल नहीं सकती, कट नहीं सकती, मर नहीं सकती, जैसे कपड़े चेंज करते हैं ऐसे आत्मा चेंज हो जाती है, अब अनादिकाल से है, हमेशा रहेगी, सब कुछ बता दिया। कहते अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? निष्काम कर्म योग। निष्काम भाव से कर्म कैसे करते हैं? क्योंकि कहते अगर तुम ऐसे निष्काम भाव से कर्म करोगे ना तो तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। अब प्रश्न ये आता है कि जब भगवान ने ऑलरेडी आत्मा के विषय में ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया कि ये जो सामने खड़े हैं सब शरीर नहीं, ये आत्माएं हैं, आत्माएं मरेंगी नहीं, तो भगवान अभी निष्काम कर्म योग क्यों बता रहे हैं? उसको बताने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रश्न आता है ना। तो इसका उत्तर क्या है कि जो अर्जुन है, अर्जुन के युद्ध ना करने का कारण क्या है? कारण यह है कि वो कर्म नहीं करना चाहता। क्यों कर्म नहीं करना चाहता? क्योंकि वो मोह में पड़ा हुआ है। किसके मोह में पड़ा हुआ है? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और बाकी सगे संबंधी जो उसके रिश्तेदार हैं, कि उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पाप का डर है ना उसके मन में, इसलिए वो कर्म नहीं करना चाहता। अब भगवान उसको ऐसा रास्ता बताएंगे कि अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन इतने लोगों को जो तू मारेगा तुझे पाप नहीं लगेगा। उस मार्ग को जिसमें हम कर्म करते हैं लेकिन उसके पाप और पुण्य हमें नहीं लगते, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। इसमें सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। भले ही मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मेरे को उसमें घाटा हो जाए, मेरे को उसमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मेरे को घाटे या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। सिर्फ मैंने बिजनेस करना था और मैंने बिजनेस किया, मेरा काम था, मेरे बच्चों को पालना था, तो मुझे कोई काम करना था, तो इसलिए मैंने काम किया। उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, वो भगवान को मैंने अपने कर्म फल को अर्पित कर दिया। क्लियर? अब इसको और थोड़ा समझते हैं। प्लीज अपने फोन्स को ना म्यूट पे कर लो सब लोग। ठीक है, तो अभी जैसे कर्म योग की बात हुई यहाँ पे, ये क्या है? अब जो हम लोग श्लोका पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया जो हम लोग श्लोका पढ़ेंगे ये 39 से लेके 53 तक, इसमें किसका वर्णन है? बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, एक ही बात है, उसका वर्णन है।
तो योग का मतलब ऐसा नहीं है जो हम योगा वो जाके एक्सरसाइज करते हैं। संस्कृत में योगा नाम का कोई शब्द नहीं है, हमारे यहाँ पे योग कहते हैं। ये हम आजकल योगा का मतलब लेते हैं कि वो जो जिम में जाके या किसी सेंटर पे जाके जो कसरत करते हैं उसको योग कहा जाता है। उस योग का वर्णन नहीं हो रहा। यहाँ कौन से योग का वर्णन हो रहा है? यहाँ कर्म योग का वर्णन हो रहा है। अब बताइए कि कर्म कांड और कर्म योग में क्या डिफरेंस है? हमने पहले 31 से लेकर 38 तक कर्म कांड पढ़ा, अब हम कर्म योग पढ़ने वाले हैं। तो कर्म योग और कर्म कांड में क्या फर्क है, किसी को पता है? कोई चैट बॉक्स में लिख के बताए या कोई अनम्यूट करके बताए। माता जी, कर्म कांड तो ये हो गया, किसी फल की इच्छा रख के हमने कोई काम किया कि उसके बदले में हमें ये चीज मिले। कर्म योग हो गया कि मतलब कि जैसे भगवान को समर्पित कर दिया जो भी हमने कर्म किया। बिल्कुल ठीक। तो कर्म कांड में क्या कर्म, हाँ जी हाँ जी बताइए जीत माता जी बताइए। हाँ मतलब अगर हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को बीच में सेंटर में ला के अगर करेंगे तो फिर वो कर्म अकर्म योग हो जाता है, अकर्म हो जाएगा। कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कर्म कांड और कर्म योग में क्या फर्क है? कर्म कांड में हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं। अब मैंने एक बिजनेस शुरू किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को इसमें प्रॉफिट हो। कर्म कांड, जब भी हमने कोई कार्य किया अगर उस कार्य के पीछे फल की इच्छा है तो वो कर्म कांड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं हमें क्या इच्छा होती है? या तो इस बिजनेस संसार की में कुछ सुख तरह मिले। माता जी बिजनेस हाँ करते जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ बताइए माता प्रभु जी जी। जैसे बिजनेस करते हैं, मैं हम्म। कह रहा हूँ जैसे बिजनेस करते हैं लोग भगवान के पास जाके, भगवान मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, आपको ये मेरी मन्नत पूरी करो, मैं आपको ये करूंगा, वो कर्म कांड में जाता है। बिल्कुल सही हो गया कि जैसे किसी ने बिजनेस किया उसने भगवान को बोला कि भगवान अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आपको 2100 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, तो ये कर्म कांड हो गया। ठीक है, कि हमने कोई काम किया बदले में हमारी फल की इच्छा है। वो फल दो प्रकार का हो सकता है, एक इस दुनिया में एक दूसरी दुनिया में। मतलब क्या कि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कर्म कांड के अंदर कि या तो यहाँ पे हमें सुख मिले, कोई भी सुख, घर गाड़ी बंगला पैसा धन कुछ भी मिले, ठीक है, या फिर हमें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। दो रीजन होते हैं कर्म कांड के, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति और जीते जी भोगों का भोग। ये दो कर्म कांड में आते हैं। अब आप देखेंगे कुछ लोग ना पुण्य करते हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मन में ये होता है कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले, वो भी कर्म कांड की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? कर्म कांड मतलब फल की इच्छा से कर्म करना, और किस फल की इच्छा? या तो इस दुनिया में सुख मिले या मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिले। कर्म कांड क्लियर हुआ? आगे कर्मयोग। कर्मयोग चलो हम बाद में समझते हैं, पहले ना एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये ना दो पिंजरे हैं, एक लोहे का है एक सोने का है। अब इसमें से कौन सा? अब एक क्वेश्चन आया, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। अब ये बताओ, एक सोने का पिंजरा है एक लोहे का पिंजरा, इनमें से कौन सा अच्छा है? बताओ, जिसने प्रश्न पूछा है वही चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि सोने के पिंजरे में आपको डाल दिया, एक लोहे के पिंजरे में, कौन सा अच्छा है दोनों में से? माता जी आप ही बताइए, सोने वाला अच्छा है कि लोहे वाला अच्छा है? पिंजरा तो मतलब पिंजरा है। कोई अच्छा नहीं है। किरण कुमार जी कह रहे हैं लोहे का पिंजरा तो पिंजरा। पिंजरा ही है माता जी। हाँ हाँ, जे- तो आप जेल तो बोले, जेल ही है। हाँ, तो आपको जेल में डाल दिया। मैं बोलूं कल से आपने 10 साल की जेल काट के आनी है, लेकिन जेल जो बनी होगी सोने की सलाखों की बनी होगी। आप बोलोगे मैं क्यों जाऊं, भले ही हीरे की बनी हुई हो, मैं क्यों जेल में जाऊं, है ना? और लोहे की भी बनी होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, जेल तो जेल होती है ना। ठीक है, इसी प्रकार जो हम काम करते हैं, कुछ भी काम करो, भले ही आपने किसी का मन दुखा दिया, भले ही आपके दरवाजे पर एक कुत्ता रोटी मांगने आया, आपने उसको लात मार दी, पाप हो गया। भले ही आपके दरवाजे पर एक कुत्ता रोटी मांगने आया, आपने उसको कटोरा भर के दूध पिला दिया, पुण्य हो गया। चाहे आपने पाप किया चाहे आपने पुण्य किया, दोनों का फल तो मिलेगा ही ना। चाहे अच्छा कर्म किया चाहे बुरा कर्म किया, फल तो मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। तो पाप करना अच्छा है या पुण्य करना अच्छा है? बताओ। पुण्य। माता जी, पुण्य करना। जैसे दोनों के चक्कर में ही मत फंसो, क्योंकि पुण्य भी करेंगे
अच्छा, किसको ऐसा लगता है कि पुण्य अच्छा है, पाप करना बुरा है, पुण्य करना अच्छा है? आपको पता है दोनों ही अच्छे नहीं है। माता जी दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही दोनों ठीक के नहीं है, एग्जैक्टली दोनों ही ठीक नहीं है। ना पाप करना अच्छा है, ना पुण्य करना अच्छा है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर आपने अच्छा कर्म किया मतलब आपको सोने की जेल मिलेगी। कहने का मतलब क्या है? अच्छा कर्म किया आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में। ठीक है। और अगर बुरा कर्म किया तो कहाँ जाओगे? लोहे की जेल मिलेगी। कहाँ जाओगे? नर्क में। लेकिन जेल तो जेल ही है भाई, ठीक है। सोने की जेल में जाओ चाहे लोहे की जेल में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर सपोज करो आपने अच्छा कर्म किया और आप स्वर्ग में चले गए, तो इसमें बुराई क्या है? बताइए। क्या जिन्होंने पहले भगवत गीता पढ़ी है ना वो आंसर नहीं देंगे, जिनको मैंने पहले पढ़ा रखी है। जो नए बंदे वो आंसर दो कि अगर हमने अच्छा कर्म किया और हमें स्वर्ग मिल गया, उसमें बुराई क्या है? क्या बुरा है इसमें? स्वर्ग नहीं जाना माता जी, तो फिर होता है। वहां पे तो भक्ति नहीं नहीं है। मिलती माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए जी। माता जी अगर स्वर्ग के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो वही हो गया ना, स्वर्ग जाएंगे फिर से वापस आएंगे, स्वर्ग जाएंगे फिर से वापस आएंगे, एग्जैक्टली जन्म हाँ, मरण एग्जैक्टली, भक्ति नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल। जब मैंने मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति नहीं मिलती। जब मैंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता का सेशन लगाया तो मैंने पूछा स्वर्ग जाना है सबने या नरक में? तो सबने हाथ खड़े कर लिए, स्वर्ग जाना है। देखो इसको कैसे समझोगे जो लोग नए भगवत गीता पढ़ रहे हैं। आपके पास 10,000 रुपया है, गर्मी बहुत पड़ रही है। 10,000 से तो चलो आजकल कुछ नहीं होता, 50,000 ले लो। आपके पास 50,000 रुपया है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप चले गए शिमला घूमने, ठीक है। अब शिमला में आपने अच्छा सा होटल लिया, वहां पे खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया। अब आपका 50,000 रुपया खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? वापिस आ जाओगे। वापिस जैसे लुधियाना आ जाएंगे, भी लुधियाना से शिमला गए थे, वापिस अपने शहर में आ जाओगे क्योंकि पैसा खत्म हो गया। इसी प्रकार अगर आप अच्छे कर्म करोगे और अच्छे कर्म के द्वारा स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग कितनी देर के लिए रहोगे? जब तक आपके पुण्य है। एक बार पुण्य खत्म फिर धरती पे आ जाएंगे। अब धरती पर आके ये थोड़ा ना पता है कि हम पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, क्या पता हम कैसे कर्म करेंगे। कोई उसकी गारंटी थोड़ा ना कि अगले जन्म में फिर अच्छे कर्म ही करेंगे। अच्छा, फिर से धरती पर जन्म लिया, अब फिर से कभी पुण्य करेंगे कभी पाप करेंगे। पुण्य किया तो स्वर्ग में, फिर पाप किया तो नरक में, निम्न योनि में। ये ऐसे ही फुटबॉल के भांति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे धक्के खाते रहेंगे। तो क्या हमें ये जिंदगी चाहिए? नहीं, ये लाइफ तो नहीं चाहिए ना। तो असली व्यक्ति नहीं। कौन है जो बोलेगा माता जी ना सोने का पिंजरा चाहिए ना लोहे का, मुझे तो पिंजरे से मुक्ति दो, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे नरक नहीं जाना, मेरे को तो इससे बाहर निकाल लो, मेरे को तो ऐसी जगह पहुंचाओ जहां से मुझे वापस दुनिया में आना ना पड़ जाए। कहा? गोलोक वृंदावन, भगवान के पास पहुंचाओ जहां पर जाके फिर मृत्यु नहीं होती। तो हमें ना पुण्य के चक्कर में पड़ना है ना पाप के चक्कर में पड़ना है, हमें पिंजरा तोड़ना है। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, पाप और पुण्य दोनों के चक्कर में नहीं फंसना। अब निकलेंगे कैसे? अब इससे निकलेंगे कैसे? अब मेरी बात सुनो। आप किचन में काम कर रहे हो, वहां पे चींटियां आ गई, आपने उसको कपड़े से नीचे कर दिया चींटियों को, ठीक है। वो चींटी आपके पैर के नीचे आके मर गई, तो आप क्या पाप करने से रोक सकते हो अपने आप को? कैसे रोकोगे? आपके ये नेल का जो टिप है इसमें 10,000 से ऊपर बैक्टीरिया है, आपने नेल के टिप पे ऐसे हाथ मार दिया, मर गए सारे। आप दही खाते हो, उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, वो खा लिए आपने। तो पाप करने से क्या बच सकते हैं? नहीं। कैसे बचेंगे? पग पग में दिन में 100 लोग हमें गालियां निकालते, 100 लोगों के लिए हम गालियां निकालते। पाप तो क्षण क्षण हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। बच नहीं सकते कर्म करने से। कर्म तो अच्छा, अगर हम बोलें कि अच्छा पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, फिर धरती पर आएंगे, ऐसा करता हूँ कमरे में बंद कर लेता हूँ अपने आप को, आज से कोई काम नहीं करेंगे, कमरे में बंद पड़े पड़े मर जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो कमरे में बंद किया तो सांस तो ली ना। तो सांस लेना क्या है? क्या है सांस लेना? कर्म, ठीक है। कर्म तो यही है ना, सांस लेना भी तो कर्म है। तो कर्म से बोलो जी मैं तो सब कुछ छोड़ के हिमालय पर्वत पे चला जाऊंगा, ना पाप ना पुण्य। अरे हिमालय पर्वत पे जाके कोई फल तो खाओगे ना वृक्ष से तोड़ के, वो भी तो कर्म है। तो क्योंकि हम इस लाइफ में कर्म करना नहीं छोड़ सकते, कर्म करना आत्मा की प्रकृति है,
तो कर्म तो करने हैं, कर्मों को नहीं छोड़ना। ये नहीं कि भगवत गीता की क्लास लगाई थी, पता लग गया कर्म नहीं करना, पाप लगता है पुण्य लगता है, आज से रोटी बनाना बंद घर में, कर्म ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कर्म करना है, लेकिन कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। अगर आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करेंगे तो ना आप पाप में फंसेंगे ना पुण्य में फंसेंगे, फिर पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब अर्जुन क्यों नहीं युद्ध कर रहा? क्योंकि अर्जुन कहता है कि अगर मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे सबको मारना पड़ेगा, जिससे मुझे दुख होगा। किसे दुख होगा? अर्जुन को। ये अपने लिए सोच रहा है ना, वो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं धरती का राज्य भोगूंगा, मैं कर्म करूंगा, मैं सबको मारूंगा। भगवान कहते तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम क्या सोचो कि ये जो तुमने युद्ध करना है अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना, अपने दुख के लिए नहीं करना, मेरी खुशी के लिए करो, क्योंकि धर्म युद्ध है, मेरी प्लानिंग है, मैं चाहता हूं तुम कर्म करो, इसलिए तुम कर्म करो और उसके फल को मुझे, मेरे को समर्पित कर दो। तो जब फल को मुझे दे दोगे, ना तुम्हें पाप लगेगा ना तुम्हें पुण्य लगेगा, सारा कुछ तो मैंने ले लिया। ठीक है, आप आरओ में जब पानी डालते हो तो आरओ उसकी सारी अशुद्धियों को खींच लेता है ना, ठीक है, आपको शुद्ध जल मिला। तो ऐसे ही जब आप कर्मों को भगवान को समर्पित करते हो तो भगवान आपको पाप पुण्य के फल से मुक्त कर देते हैं। अब भगवान को समर्पित कैसे करोगे कर्म? क्या तरीका है? क्या करोगे? समझ आ गया समर्पित करना, फिर तरीका भी तो पता होना चाहिए ना, कैसे करोगे? हरे ना स्वार्थ के अर्पण करके। देखो, सबसे पहले तो क्या भक्तों करना है के ना, संग कर्म सबसे करो पर चिंता मत करो। फल की इच्छा मत करो। पहले तो कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, ठीक है। फिर क्या करना है, जब आप काम कर रहे हो ना उसमें भगवान को सेंटर में ले आओ। सेंटर में लेके आने का मतलब क्या है? एक फीमेल घर में झाड़ू लगा रही है, घर की सफाई कर रही है। एक तो भाव ये है कि मेरे को तो घर की सफाई करनी है, घर साफ रहना चाहिए, क्योंकि 4 बंदे देखने वाले मिलने वाले आ जाते हैं, बोलेंगे कि क्या तुम्हारा घर साफ नहीं है। अगर वो बंदी ऐसे सोचे, वो फीमेल ऐसे सोचे, स्त्री, कि मुझे घर इसलिए साफ करना है क्योंकि ये घर नहीं, ये गृहस्थ आश्रम है, ये घर भगवान का घर है, ये भगवान की भूमि, भगवान का घर, और भगवान यहाँ पे कन कन में विचरण करते हैं और मैं उनके लिए सफाई कर रही हूँ। और ये जो जीव रहते हैं इस घर में, वो भगवान के अंश है, वो साफ जगह पे बैठे, इसलिए सफाई कर रही हूँ। तो काम तो वही है ना, भाव चेंज हो गया ना, क्लियर हुआ? अब खाना बना रहे हैं, एक तो है कहाँ गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में यहाँ पे खड़ा कर दिया खाना बनाने के लिए, और फिर खाना बनाते बनाते मन में सोचो, अरे कल क्या बोला था सासू माँ ने, क्या बोला था हस्बैंड ने, या हस्बैंड ऑफिस जाके बैठा कंप्यूटर पे चला रहा है, मन ही मन गालियां निकालने जा रहा है कि सुबह सुबह वाइफ ने इतनी गालियां देके भेजा है, झगड़ा हो गया मेरे। एक तो होता है इस ढंग से काम करना, ठीक है, मन में ऐसे ही अनाप शनाप सोचते जा रहे हैं, इधर उधर की बातें, साथ में खाना भी बनाए जा रहे हैं। जितना आप खाना बनाते हुए अपने मन में ये तामसिक विचार लेके आएंगे ना, झगड़े वाले, क्लेशों वाले, वो सारा का सारा इफेक्ट खाने में चला जाएगा। जो जो उस खाने को खाएगा सबको गुस्सा आएगा। एक तो हुआ खाना बनाया, मन में ऐसे विचार लाते हुए खाना बनाया और खा लिया सबने, ये तो फिर फल लगेगा ना उसका। उसका क्या, भगवान को बिना भोग लगाए खाया, पाप हो जाएगा, ठीक है। एक है भगवान के लिए सब्जी खरीदी, अरे बेस्ट सब्जी खरीदनी है, क्यों भगवान के लिए बनानी है। चैंटिंग करते हुए खाना बनाया, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई भजन लगा लिया, फिर खाना बनाया, फिर खाना बना के सबसे पहले भोग लगाया, और फिर भोग लगा के भोग को पूरे खाने में मिला के सबको प्रसाद के रूप में दिया। और खाना बनाते हुए मन में ये भाव कि मैं ये खाना बना रही हूँ इन बच्चों के लिए जो कि भगवान के अंश हैं, भगवान ने मुझे एज अ सर्वेंट नियुक्त किया है इनकी सेवा करने के लिए, मैं भगवान के अंशों की सेवा कर रही हूँ, इनके लिए खाना नहीं, इनके लिए प्रसाद बन रहा है, और भगवान को अर्पित करना। अब ये क्या हो गया? ये कर्म कांड है या कर्मयोग है? कर्मयोग। क्लियर हुआ? कर्मयोग। कर्मयोग। फिर कम से कम दिन में 3 बार आप भगवान से एक प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मैंने सुबह से लेके अब तक या रात को सोने से लेके अब तक मन से, इंद्रियों से, वाणी से जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। भगवान, मेरे से कोई अपराध हो गया उसके लिए मुझे क्षमा करें। कम से कम 3 बार ये प्रार्थना तो कर सकते हैं। फिर आप जब भी कोई काम शुरू करो, जैसे आप क्लाइंट के पास गए, सामने आपके क्लाइंट बैठा है, आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है,
तो बात करते करते सबसे पहले मन में बात शुरू करने से पहले हो सके तो सामने वाले को हरे कृष्णा बोलो। आपको लगता है नहीं यार ऐसे कैसे बिजनेस डीलिंग में हरे कृष्णा, तो मन में बोलो हरे कृष्णा। फिर क्लाइंट से बात कर रहे हो, मन में मिड में एक बार बोलो हरे कृष्णा। फिर जब बात क्लाइंट से खत्म कर दी फिर हरे कृष्णा। 3 बार हर काम को करने से पहले, मिड में और हरे कृष्णा बाद में। ये करना ही करना है, भले ही किसी से बात कर रहे हो, कुछ ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 3 बार हरे कृष्णा पहले स्टार्टिंग में, फिर मिड में, फिर अंत में बोलना। अगर इस प्रकार करेंगे हम तो हमें कर्मों का फल नहीं लगेगा। कम से कम देखो, हम लोग ना अभी भगवत गीता हम लोगों ने पढ़नी शुरू करी, हमें बहुत अच्छे से तो ज्ञान है नहीं, लेकिन कुछ स्टार्टिंग तो कर सकते हैं ना, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। 3 बार भगवान से प्रार्थना, किसी काम को करने से पहले हरे कृष्णा, मिड में, लास्ट में हरे कृष्णा, और जो काम करते हो भगवान को सेंटर में ले आओ। इतना तो कर लोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ जी जी माता माता जी। जी। तो फिर आज से माता जी। सीखना शुरू कर दो, Yes, ठीक है? ma'am. तो श्लोका Yes, तो ma'am. आज कंप्लीट नहीं हुआ, समय भी 1 मिनट ही रह गया क्लास के खत्म होने में, पर आई होप सो कि आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। श्लोका तो कल कंप्लीट होगा, ये वाला आज नहीं होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ऐसा है ना कि जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्णा वर्ड माता जी के लिए है, तो हरे कृष्ण हमें प्रभु जी बोलना पता चाहिए क्या हरे है, देखो कृष्ण। मेरे बात सुनो, जो आपके जी ना ये तिब्बती वगैरह है ना, उनसे ना रामा नहीं बोला जाता, वो लामा लामा बोलते हैं। तो जब वो लामा बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं दलाई लामा आ जाएंगे। आपका भाव क्या है? व्हेन यू आर सेइंग कृष्णा, डू यू रिमेम्बरिंग गॉड कृष्णा, देन कृष्णा विल कम, वेदर यू आर सेइंग कृष्णा और कृष्णा, डजंट मैटर। पर मैं माता जी ऐसा